नमस्कार साथियों, मैं अजय कुमार। अशोका यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर अली खान महमूदाबाद ने ऑपरेशन सिंदूर पर बहुत ही शानदार पोस्ट लिखी थी। ऐसी पोस्ट लिखी थी जिसे अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के हिसाब से एकदम ही शानदार पोस्ट कहा जा सकता है। और एक शिक्षक के हिसाब से यह कहा जा सकता है कि जब युद्ध उन्माद फैल रहा हो तो शिक्षक को किस तरह से राय प्रस्तुत करनी चाहिए, उस राय के हिसाब से देखा जाए तो उनकी पोस्ट में वैसे विचार थे जिन्हें शानदार विचार कहा जा सकता है। सबने उस पोस्ट को पढ़ा और कहा कि इस पोस्ट में ऐसा कुछ भी नहीं है कि इसके खिलाफ शिकायत दर्ज की जाए। लेकिन शिकायत हुई, और शिकायत क्या हुई? भारतीय न्याय संहिता की धारा 152 के तहत। मतलब महमूदाबाद ने ऐसी बातें लिखी हैं जो भारत की एकता, अखंडता और संप्रभुता के लिए खतरा है। और ये शिकायत भी किसी अनजान व्यक्ति ने नहीं की, बल्कि भाजपा के पदाधिकारियों ने की। हरियाणा के भाजपा के पदाधिकारियों ने की। एफआईआर दर्ज हुआ। जब एफआईआर दर्ज हुआ तो गिरफ्तारी हो गई 18 मई को। और उसके बाद से जितने भी कमेंटेटर थे जो इन विषयों पर सोचते हैं, समझते हैं और अपनी राय प्रस्तुत करते हैं, उन सबने ये कहा कि इस पोस्ट में जो महमूदाबाद ने लिखा है उसमें ऐसा कुछ भी नहीं है कि उन्हें गिरफ्तार कर लिया जाए और ऐसा आरोप लगाया जाए कि उन्होंने ऐसी बातें लिखी हैं जो भारत की एकता, अखंडता और संप्रभुता के खिलाफ जाती हैं, उसके लिए खतरा पैदा करती हैं। सबने ये कहा कि उनकी जो मुस्लिम पहचान है, शायद यही वह कारण है जिसकी वजह से उन्हें गिरफ्तार किया गया है। और जो मुस्लिम पहचान होने की वजह से जिस तरह की राजनीति करने की कोशिश की जाती है, वही कोशिश की जा रही है भाजपा की तरफ से। यही हथकंडा अपनाया गया है। और सबने ये कहा कि जब यह मामला सुप्रीम कोर्ट में पहुंचेगा, अदालतों में पहुंचेगा, तो स्वाभाविक तौर पर सिरे से खारिज हो जाएगा। अब यह मामला सुप्रीम कोर्ट में पहुंचा और गजब हो गया। सुप्रीम कोर्ट ने अंतरिम जमानत दे दी, लेकिन गजब का न्याय किया। मतलब आप चौंक जाएंगे। ऐसा मामला था जिसको पोस्ट पढ़ने के बाद तकरीबन सबने कहा, एक तरह से आप कह सकते हैं कि सारी चीजें सब्जेक्टिव किस्म की होती है, लेकिन ऑब्जेक्टिव तरीके से ज्यादातर लोगों ने यह कहा कि इस पोस्ट में ऐसा कुछ भी नहीं है कि किसी को पर यह आरोप लगाया जाए कि इस पोस्ट में ऐसे विचार प्रस्तुत किए गए हैं जो भारत के एकता, अखंडता और संप्रभुता के खिलाफ जाते हैं। यह मामला खारिज हो जाएगा। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने क्या किया? अंतरिम जमानत दिया और उसके बाद यह कहा कि इसमें फर्दर इन्वेस्टिगेशन होगा, मतलब आगे छानबीन इसमें होगी। और क्या किया? सुप्रीम कोर्ट ने यह कहा कि दिल्ली और हरियाणा से अलग जो सीनियर आईएपीएस ऑफिसर होते हैं उनको 3 लोगों की एसआईटी की टीम बनेगी, जिसे हरियाणा के डीजीपी चुनेंगे। और जो दिल्ली और हरियाणा से अलग होंगे, जिसकी अध्यक्षता एक आईजी रैंक का अधिकारी करेगा, 2 एसपी रैंक के अधिकारी होंगे, जिसमें एक महिला अधिकारी का होना जरूरी है। वो इस पूरे पोस्ट को पढ़ेंगे और उसके बाद निष्कर्ष पर पहुंचेंगे कि इसमें क्या है। यह बात कही गई। और उसके आगे क्या कहा? उनके पास कहा कि इनको अपना पासपोर्ट सरेंडर करना पड़ेगा। आगे यह भी कहा कि अब ये ऐसा कुछ भी नहीं लिख सकते हैं, प्रोफेसर महमूदाबाद ऐसा कुछ भी नहीं लिखेंगे जो इस मामले से जुड़ा हुआ हो, जो भारत सरकार ने काउंटर टेररिज्म की पॉलिसी अपनाई है उससे जुड़ा हुआ हो, जो टेररिज्म पर कार्रवाई की है उससे जुड़ा हुआ हो। वो ऐसा ना कोई आर्टिकल लिख सकते हैं, ना ओपिनियन लिख सकते हैं, ना कोई सार्वजनिक बात कह सकते हैं। यह सारी बातें की गई और फर्दर इन्वेस्टिगेशन होगा। मतलब वह मामला जो सामान्य तौर पर दिखाई दे रहा था कि कोर्ट में जाएगा तो कोर्ट कहेगी कि आप लोग अदालतों का समय क्यों बर्बाद करते हैं, क्यों इस पर केस बना, इस पे तो कहीं से भी केस नहीं होना चाहिए। वहां पर कोर्ट ने एक अलग तरह का रुख लिया और एकदम चौंकाने वाली प्रक्रियाएं बताई और चौंकाने वाली बात अब आगे कही। आगे जो कहा है थोड़ा उसको भी सुनिए। आगे कोर्ट ने यह कहा कि प्रोफेसर महमूदाबाद युद्ध पर बोलते हुए पॉलिटिक्स करने लगे। अब बताइए, यह बात कही। और जो पूरी बात है प्रोफेसर महमूदाबाद की, जो उन्होंने अंग्रेजी में लिखी है, जिसका हिंदी अनुवाद करके मैंने एक वीडियो बनाया है और उस वीडियो का लिंक कमेंट बॉक्स में मिलेगा। और ये वीडियो है, उसे आप ध्यान से देखिएगा कि वो वहां पर पॉलिटिक्स कहां पे कर रहे हैं। और ये भी पूछेगा कि पॉलिटिक्स का मतलब क्या होता है। क्या भारत के एक नागरिक को सही और गलत कहने का अधिकार नहीं है? जब वो सही और गलत कहेगा तो निश्चित है कि जो स्थापित सत्ता संरचनाएं हैं उस पर प्रश्न खड़े होंगे। तो क्या यह पॉलिटिक्स करना हो जाएगा? क्या अगर यह पॉलिटिक्स करना है तो क्या पॉलिटिक्स करना गलत चीज होती है? क्या पॉलिटिक्स करना केवल नेताओं का हक है? क्या पॉलिटिकल साइंस लोगों को नहीं पढ़ना चाहिए? मतलब इस तरह के जब प्रश्न आप पूछेंगे तो वो क्या कहलाएगा? क्या वह प्रश्न अगर हम पूछ रहे हैं कि कर्नल सोफिया कुरैशी के साथ जो उन्होंने फाइंडिंग प्रस्तुत की वह एक शानदार छवि बनाती है, लेकिन वहीं पर जो राइट विंग के लोग इस पर ताली बजा रहे हैं उनको यह भी सोचना चाहिए कि मुस्लिमों के साथ भाजपा की नीतियों की वजह से जो चीजें, जो दुर्व्यवहार हो रहा है वो उस पर क्यों नहीं बोलते? मनमाने तरीके से बुलडोजर चल जाता है, मॉब लिंचिंग चली जाती है, उस पर भी तो बोलना चाहिए। अगर उस पर आप नहीं बोलेंगे तब तो यह पाखंडी होगा। अब यह बात कहने में, आप बताइए, अब यह बात कहने में क्या गलत है? क्या नागरिक को यह बात नहीं करना चाहिए? जस्टिस कांत ने अपने फैसले में क्या बताया? जस्टिस कांत ने कहा कि हर किसी को फ्री स्पीच का अधिकार है, लेकिन क्या यह समय बात करने का है? देश ने बड़ी चुनौती का सामना किया है। राक्षस दूर से आए, निर्दोष लोगों पर हमला किया, हम एकजुट थे, लेकिन ऐसे मौके पर सस्ती लोकप्रियता हासिल करनी है। यह बात जस्टिस कांत ने कही है। और आप ध्यान से सुने तो यह कह रहे हैं कि देश एकजुट था और फ्री स्पीच का अधिकार तो है, लेकिन क्या आप ऐसे मौके पर फ्री स्पीच का अधिकार, ऐसे मौके पर इस तरह से आप इस्तेमाल करेंगे? प्रोफेसर महमूदाबाद की उस लाइन को थोड़ा ध्यान से सुनिए।
जिस पर विवाद हो रहा है। यह है लाइन कि मैं बहुत खुश हूं कि इतने सारे दक्षिणपंथी कमेंटेटर कर्नल सोफिया कुरैशी की तारीफ कर रहे हैं, लेकिन उन्हें उतनी ही जोर शोर से उन लोगों के लिए भी आवाज उठानी चाहिए जो मॉब लिंचिंग, मनमाने ढंग से बुलडोजर चलाने और बीजेपी के नफरत फैलाने की नीतियों के शिकार हो रहे हैं। उन्हें भारतीय नागरिक के तौर पर सुरक्षा मिलना चाहिए। 2 महिला सैनिक जब भारत का पक्ष रखती हैं तो एक शानदार छवि, एक शानदार ऑप्टिक्स बनती है, लेकिन इस छवि को जमीनी हकीकत में भी बदलना होगा, वरना यह सिर्फ हिपोक्रेसी यानी कि पाखंड होगा। जब एक प्रमुख मुस्लिम राजनेता ने पाकिस्तान मुर्दाबाद कहा और इसके लिए पाकिस्तानियों ने उन्हें ट्रोल किया, तो भारतीय दक्षिणपंथी कमेंटेटर ने उनकी रक्षा करते हुए, मतलब उनका बचाव करते हुए कहा कि वह मुल्ला है, वह हमारा मुल्ला है। बेशक यह थोड़ा सा मजाकिया है, लेकिन यह भी दर्शाता है कि सांप्रदायिकता ने भारतीय राजनीति को कितनी गहराई से असर डाला है। मेरे लिए 2 महिला सैनिकों ने जो प्रेस कॉन्फ्रेंस किया है वह सिर्फ एक क्षणिक झलक थी जो उस तर्क को चुनौती देता है जिस पर पाकिस्तान की स्थापना हुई थी। जैसा कि मैंने कहा, आम मुसलमानों की जमीनी हकीकत उससे अलग है जो सरकार ने दिखाने की कोशिश की, लेकिन साथ ही प्रेस कॉन्फ्रेंस दिखाती है कि विविधता में एकजुट भारत का विचार पूरी तरह से मरा नहीं है। जय हिंद। तो यह जो बात कहना है, इस बात में यह बताइए कि ऐसा क्या है जो एकजुटता के खिलाफ जाता है। यह तो दरअसल यही बताता है कि हम सबको एकजुट रहना है, हम सबको पाकिस्तान की तरह से नहीं बनना है, हम सबको वैसा नहीं बनना है जो हमें और पाकिस्तान को अलग करता है। हम भी वो ना करने लगे जो पाकिस्तान अपने नागरिकों के साथ करता है। प्रोफेसर महमूदाबाद ने यह बात भी दर्ज की थी कि जो चीज हमें पाकिस्तान से अलग करती है, हमें ऐसा नहीं होना चाहिए कि हम उस चीज को ही अपना लें। यह बात उन्होंने दर्ज की थी। और बताइए कि वह व्यक्ति जो एक शिक्षक है और बड़ी बारीक तरीके से यह बता रहा है कि समाज में इस जगह पर कमी है, इसको सुधारना चाहिए, और जब आप उसको सुधारेंगे तो स्वाभाविक तौर से वह एकजुटता बनाता है समाज की। वैसी बात पर यह क्यों कहा गया कि वह एकजुटता जब हम थे तो ऐसी बात क्यों कही जा रही है? यह सवाल बनता है। इसमें सस्ती लोकप्रियता कहां से आ गई? भाई सस्ती लोकप्रियता तो वो टीवी चैनल वाले कर रहे थे जो झूठ बोल रहे थे, वो लोग कर रहे थे जो युद्ध उन्माद में पागल हो जा रहे थे। जब युद्ध उन्माद का समय आए, झूठी खबरें प्रस्तुत की जाएं, लोगों को मार देने, नष्ट कर देने जैसी बातें हों, उस समय प्रश्न पूछना चाहिए सुप्रीम कोर्ट के जज से कि एक शिक्षक को क्या बोलना चाहिए। क्या एक शिक्षक को गाली गलौज करना चाहिए जिस तरह के भाजपा के लोग किया करते हैं या भाजपा की टोल आर्मी करती है? अगर वह ऐसी बात नहीं कहेगा तो क्या कहेगा? क्या समाज में जो शिक्षक है उसकी भूमिका क्या है? एक शिक्षक होने के नाते, एक नागरिक होने के नाते जो उन्होंने पोस्ट लिखी है वह कहां से देश को खतरे में डालने वाली पोस्ट है, और कहां से वैसी पोस्ट है जिससे यह निष्कर्ष निकलता है कि वह सस्ती लोकप्रियता के लिए ऐसी पोस्ट लिख रहे हैं? यह बात है। जस्टिस कांत ने आगे कहा कि हर कोई अधिकार की बात करता है। पिछले 75 साल से हम देश में अधिकार ही तो बांट रहे हैं, मगर कर्तव्यों का क्या? अब ये तो ऐसी बहस है जिस पे बहुत सारी बात की जा सकती है। मैं एक वीडियो भी बनाऊंगा आगे, लेकिन इस पे सोचना चाहिए कि हर कोई अधिकार की क्यों बात करता है। इतना अधिकार की बात करने के बाद भी हम देख सकते हैं कि अपने समाज में कितना बड़ा आर्थिक गैरबराबरी है, कितनी ज्यादा गरीबी है। बहुत बड़ी आबादी के पास नौकरी नहीं है, नौकरी है तो ढंग का रोजगार नहीं है, कितना ज्यादा शोषण होता है। तो वह अधिकार की बात नहीं करेगा तो किसकी बात करेगा? आपने तो उसे जीवन ही मुहैया नहीं करवाया गरिमापूर्ण, तब तो वह अधिकार की बात करेगा ही। अब आगे सुनिए। जस्टिस कांत ने यह कहा कि कानून की भाषा में जो इन्होंने किया है उसे डॉग विस्लिंग कहते हैं। मतलब बात तो उन्होंने सामान्य की है, लेकिन उसमें कुछ ऐसी बात है जो किसी धड़े को उकसाए, किसी धड़े को भड़काए, इस तरह की उन्होंने बातें कही हैं। और यह बात उन्होंने कही कपिल सिब्बल से, जो उनके वकील थे, मतलब कि प्रोफेसर अली खान महमूदाबाद के वकील थे। उनसे कहा कि इसमें डॉग विस्लिंग हुआ है। और आप ये बताइए, अगर हम अपने विवेक का इस्तेमाल करते हुए सही और गलत को बहुत ही संतुलित तरीके से लिखें तो यह डॉग विस्लिंग कहां से हो गया? अगर हम गलत को गलत कहेंगे तो हो सकता है किसी को यह लगे कि हमको आईना दिखाने की कोशिश कर रहा है, लेकिन ये डॉग विस्लिंग कहां से हो गया? इसका मतलब कुछ भी नहीं करना चाहिए, आंख बंद करके बैठ जाना चाहिए। तो यह बात थी। मतलब सुप्रीम कोर्ट ने प्रोफेसर अली खान महमूदाबाद को अंतरिम जमानत तो दी है, जो स्वागत योग्य कदम है, लेकिन प्रोसेस जो बनाया है वो ऐसा लगता है कि प्रोसेस ही पनिशमेंट हो गया है। और उसके बाद ऐसी व्याख्याएं की हैं जिससे यह प्रश्न उठता है कि क्या यही न्याय है? क्या सुप्रीम कोर्ट ने रीडिंग बिटवीन द लाइंस किया है या रीडिंग इनटू द लाइंस किया है? शुक्रिया।